हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लें। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे दे दूँगा, तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का जो 2022 का सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं कर रहा। और ये देखा जाता है कि ड्यू के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वही प्रिंट ज़्यादातर किया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टूडेंट से कहा था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर इतना ध्यान ना दें, आप 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। और कुछ क्वेश्चन को मैंने लीव करने के लिए कहा था। बट ये जो प्रॉब्लम है वो ना केवल स्टूडेंट्स के बीच में है बल्कि प्रोफेसर्स के बीच में भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, उन्हें भी बहुत कन्फ्यूज़न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके और आज के सिलेबस को लेके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, कई सारी बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सबसे पहले यही कहूँगा कि पहली बात तो ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम पेपर आना चाहिए और आएगा भी, जहाँ तक मुझे लगता है। बट फिर भी हो सकता है भाई कि ड्यू ने मान लो प्रिंट कर ही दिया तो क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर देख के आपको शांति से अपना क्वेश्चन पेपर देखना है। अब देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मान लीजिए यही आ गया आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का, तो आप क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से बाहर है, आप इसको छोड़ देंगे, आप नहीं करेंगे। ये अथवा वाला भी आप छोड़ देंगे, आप नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ इसका दूसरा क्वेश्चन है वो 2022 की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, प्रीवियस ईयर में भी है और 2022 में भी है। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब इलेक्टोरल सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा। आप उस क्वेश्चन को पूरी तरह कर सकते हो क्योंकि आपने 2022 की सिलेबस में भी इसको पढ़ा है। तो क्वेश्चन 2 आपका पूरा कंप्लीट, मतलब एक क्वेश्चन आप अच्छे से करके आ जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरा क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड बातें भी आपने पढ़ रखी हैं, ये भी आपने पढ़ रखा है। 2 पार्टी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ रखा है, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं इनके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। तो इस तरह 2 क्वेश्चन आपके पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। अभी रुकिए, अब देखिए आपका जो ये चौथा क्वेश्चन है, अब ये आया है नेशन स्टेट से। तो 2022 में भी नेशन स्टेट का सिलेबस है, तो नेशन स्टेट का भी पूरा का पूरा जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो सारी की सारी आप इसमें लिख के आ सकते हैं। पूरा डिट्टो क्वेश्चन सिलेबस से ही है। तो इस तरह 3 क्वेश्चन आपके पूरी तरह सही हो गए हैं। आपके 3 क्वेश्चन पूरी तरह सही हो गए हैं। अब भी आपको घबराना नहीं है, आपको चौथा क्वेश्चन भी करना है। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है 2022 के, आप छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं है इसकी तरफ। इसमें लिखा जाता है कि आपको कोई 2 ऑप्शन करने हैं। आठवें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD करके, आपको इसमें से कोई 2 ऑप्शन पर अपना आंसर लिखना होता है। लाइक एक आंसर अगर आप 5 पेज का लिखते हैं, 6 पेज का लिखते हैं, तो आठवें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करने हैं, तो आप 3-3 पेज का, 2.5-2.5 पेज का, वैसे तो 3-3 पेज का आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3-3 पेज का लिखिए। तो आठवें क्वेश्चन में से आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन चूज़ करने हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो ये है कि आप 2 ऑप्शन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। अब देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसमें, तो आपको तो ये आता ही है, आप कर दोगे। 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ये भी आपने पढ़ रखा होगा आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको भी कर दोगे। तो आपके चारों क्वेश्चन हो गए, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, आपके चारों क्वेश्चन हो ही गए हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके 4 क्वेश्चन नहीं हुए, आपको मान लीजिए इन चारों में से भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे अगर पुराना सिलेबस आता है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाएगा डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब आपने लोकतंत्र से संबंधित एक यूनिट 1 में आपने पढ़ाई कर रखी है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, डेमोक्रेसी के क्या मतलब विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें भी आप इस क्वेश्चन में लिखकर आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल सही हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और एक आध क्वेश्चन आप बना कर भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है। और डीओ एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए होते हैं 40%, और 2 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए सही, 2 क्वेश्चन सिर्फ, तो आपने मतलब 50% पेपर कर दिया है, तो आप पास हो सकते हैं। अगर फिर भी डर है तो आपने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं सही से, आप पास होना तो आप गारंटेड है, आप पास हो जाएंगे। बट अगर फिर भी 3 क्वेश्चन में भी डर है तो हम चारों क्वेश्चन करके आएंगे एग्ज़ाम में, तो अब किसी भी प्रकार का डर नहीं रह जाता। तो इस तरह आप चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको चारों ही क्वेश्चन करके आने हैं, पास तो हम 40% पर हो जाएंगे, बट फिर भी यकीन मानिए आपको 4 ही क्वेश्चन करके आना है एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइए, जब अगर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। हाँ, जब आपका पेपर हो जाए या आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाए तो आप मैम से कह सकते हैं, जो भी टीचर होंगी, जो भी सर होंगे, कि सर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है। अगर वो कुछ कहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ अपना पेपर आप लिखते रहिए। और अगर आपके चारों क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में भी एक बार जा सकते हैं, कह सकते हैं कि सर हमारा जो ये पेपर है वो आज की सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया है। आपको लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी, आपको बस ऐसा कह देना है, बाकी आपको अपना घर आना है। और आपका आई थिंक 21 तारीख को भी एक जीई का पेपर है, तो उसकी तैयारी करनी है। अब बहुत सारे लोगों का एक डर ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी पेपर में आप लोग फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे आपको बिल्कुल भी फेल नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बट अगर बाय चांस कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता है और दे पाता है और वो अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, उसकी बैक आ जाएगी। 4th सेमेस्टर में बैक आने का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा 6 सेमेस्टर में देना होगा। जैसे पहले 12th वगैरह में कंपार्टमेंट आती थी, तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट आ रही है, बैक आ रही है, वो 6 सेमेस्टर में आएगी। आपका समय बेकार नहीं होगा, आपको 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ ही अपना 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, जो पेपर आपका छूट गया था या जिसमें आपकी बैक आएगी या आई है। वैसे किसी की भी बैक नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।